Hello friends. So friends, today we are going to start the second chapter, physical quantities and measurements of 6th standard physics subject. So friends, आज हम देखने वाले हैं 6th standard के physics subject का second chapter जिसका नाम है physical quantities and measurements. So इस लेसन में हम सिर्फ मेजरमेंट्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, measurements of physical quantities. ठीक है. So see here. So before starting the lesson, here we have the pictures. So इस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ हमारे पास एक्टिविटी है. देखिए क्या दिया है. Get going. Which do you think is heavier, the bowl of apples or the bowl of pears? So देखिए यहाँ दो पिक्चर दिए हैं. Here there is bowl of apples and here there is bowl of pears. So the question is कि इन दोनों में से सबसे heavier कौन है? So it's obvious that in this the number of apples are more, right? यहाँ number of apples ज़्यादा है compared to number of pears. तो सबसे heavier कौन रहेगा? The bowl of apples. So the heavier object is the bowl of apples. Sorry, the heavier bowl is the bowl of apples, right? Then the next question is, by how much is one tree taller than another? So अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सपोज आपके पास दो ट्रीज है. सपोज आप गार्डन में जाते हो एंड वहाँ आपको दो ट्रीज दिखते हैं. तो आपको कंपेयर करना है कि एक ट्री दूसरे ट्री से कितना टॉलर है. एक ट्री दूसरे ट्री से कितना टॉलर है ये आपको कंपेयर करना है. हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? आप इन दोनों क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? डिस्कस दिस इन क्लास. एंड ये जो एक्टिविटी है ये आपको आपके क्लास में डिस्कस करनी है. तो देखिए आपने बाउल्स को कैसे मेजर किया कि आपने देखा कि किसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रूट्स है, राइट? कितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स है, राइट? इस हिसाब से आपने द एप्पल ऑफ बाउल को हेवियर कंसिडर किया, राइट? सिमिलरली अगर आपको ट्रीज की हाइट मेजर करनी है तो व्हाट यू विल डू? यू विल मेजर द हाइट्स ऑफ टू ट्रीज एंड देन यू कैन टेल विच ट्री इज टॉलर, राइट? तो दोनों में आपको करना क्या है? मेजरमेंट करनी है. दोनों में आपको करना है मेजरमेंट. सो ऑन द तो मेजरमेंट पे ही ये लेसन बेस्ड है. So in this lesson we will study about the measurement. Introduction. Measurement is very important in our daily life. Yes, measurement हमारे daily life में बहुत important है. Every day we come across measurement. हर रोज हम कुछ ना कुछ measure करते ही हैं. A tailor measures cloth to stitch a shirt. A vegetable vendor measures the weight of vegetables to sell, and a doctor measures our temperature when we are ill. So देखिए फॉर एग्जाम्पल हम मेजरमेंट कहाँ यूज करते हैं. तो सपोज एक टेलर ये किसी शर्ट को अगर स्टिच करना हो तो शर्ट सबसे पहले मेजर किया जाता है कि ये जो शर्ट है ये आपको फिट होगा कि नहीं. देन आपकी बॉडी मेजर की जाती है, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दैट शर्ट को स्टिच किया जाता है. अ वेजिटेबल वेंडर यानी कि वेजिटेबल सेलर. तो आपको किस अमाउंट में वेजिटेबल चाहिए, आपको किस अमाउंट में कितने फ्रूट्स चाहिए, कितने किलोग्राम ऑफ फ्रूट चाहिए, ये आप कैसे मेजर करते हो? इससे आप वेजिटेबल्स का वेट मेजर करते हो, राइट? एंड अगर डॉक्टर मेजर्स आवर टेम्परेचर व्हेन वी आर इल. तो जब हम इल होते हैं, सिक होते हैं, तो डॉक्टर हमारे बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है and according to that he will give us treatment, right? So in daily life we come across many things which are related to measurement. In each of these cases the person uses an instrument, a measuring tape, a balance and a weight or a thermometer to measure an unknown length, weight or temperature. तो देखिए ये सारी चीजें मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अ मेजरिंग टेप. सो अ टेलर यूजेस अ मेजरिंग टेप टू मेजर द शर्ट.
Then a balance and weight. A balance or a weight are used by a vegetable seller to sell the vegetables. Or thermometer. Thermometer is used by the doctors to measure the temperature. So for measuring we need a instrument, right? Because of this instrument we can measure the unknown length, weight and temperature. So जिसकी हमें लेंथ पता नहीं थी, वेट पता नहीं था, टेम्परेचर पता नहीं था, तो इन सभी के इन सभी के वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग इंस्ट्रूमेंट. So now we will see what is measurement. So measurement is the method by which we determine the exact value of a quantity by comparing it to a known fixed quantity of the same kind. तो इसका मतलब क्या होता है? तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक ऐसी मेथड है जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी. यानी कि आप अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नोन क्वांटिटी, बट इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड. सपोज अगर आपके पास 1 kg ऑफ शुगर है, ठीक है, सपोज आपके पास 1 kg ऑफ शुगर है एंड आपको लानी है 5 kg ऑफ शुगर. ओके, आपको लानी है 5 kg ऑफ शुगर. So this 1 kg is a known quantity and here 5 kg is a unknown quantity. ठीक है. So अब देखिए, अगर आपके पास 1 kg शुगर है एंड आपको 5 kg शुगर लानी है, तो आप क्या करोगे? 1 kg शुगर को 5 टाइम्स कर दोगे, राइट? 1 kg शुगर को 5 टाइम्स कर दोगे जिससे आपको मिलेगी 5 kg शुगर. तो आपने किया क्या? अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. Another example, suppose you have to bring oil. Okay, so if you have 1 liter oil, if you have 1 liter oil and you have to bring 10 liter oil. Okay, so 1 liter is a known quantity and 10 liter is unknown quantity. So अभी अगर आपको 10 liter oil चाहिए तो आप क्या करोगे? 1 liter को आप 10 टाइम्स कर दोगे, 1 लीटर को आप 10 टाइम्स कर दोगे जिससे आपको क्या मिलेगा? 10 लीटर ऑफ ऑयल. So because of measurement we can find the measurement of unknown quantity with the help of known quantity, but it should be of same kind. So देखिए सेम काइंड है, यहाँ शुगर है दैट इज kg में है, यहाँ भी kg में है, यहाँ लीटर में है, यहाँ भी लीटर में है, यानी कि सेम काइंड में होने चाहिए. सपोज लेंथ है, सो दूसरे जो अननोन ऑब्जेक्ट है वो भी लेंथ में ही मेजर होना चाहिए. सो अननोन क्वांटिटी से हम नोन क्वांटिटी से हम अननोन क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव सीन व्हाट इज मेजरमेंट, राइट? मेजरमेंट इज अ नंबर which tells us the amount of object. So now we will see the physical quantity. A quantity that can be measured is called a physical quantity. So देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. सो सपोज फॉर एग्जांपल, क्या आप इमोशंस काउंट कर सकते हो? सो यानी कि आज आप कितना हंसे या फिर आज आपका मूड कितना सैड है, आप ये काउंट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. सो इमोशंस आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ वही क्वांटिटीज इंक्लूड होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं. There are 2 types of physical quantities. So there are 2 types of physical quantities. Physical quantities के 2 types होते हैं. So देखिए, the first type is fundamental or basic physical quantity. So the first type of physical quantity क्या है? Fundamental or basic physical quantities. So these are not expressed in the terms of other quantities. So देखिए फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है ये इंडिपेंडेंट रहती है. इंडिपेंडेंट मतलब इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती. सो देयर आर 7 इन ऑल. सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है विच आर इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है so you will not need help of another physical quantity. So length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of matter.
So these 7 are the fundamental quantities. Now derived physical quantities. अब देखिए derived physical quantities क्या होते हैं? derived यानी कि प्रोड्यूस, derive यानी कि इंट्रोड्यूस कह सकते हो, प्रोड्यूस कह सकते हो, यानी कि इन्हें बनाया जाता है, इन्हें बनाया जाता है. जैसे these are derived from the basic physical quantities. तो देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ये इंडिपेंडेंट रहती है, बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये डिपेंडेंट रहती है. और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. So, for example, area, volume and speed. So, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, बिकॉज इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये डिपेंडेंट होते हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. सो सपोज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ हम कहाँ से लाएंगे? लेंथ से लाएंगे, राइट. लेंथ एंड ब्रेथ हम कैसे मेजर कर सकते हैं? लेंथ से मेजर कर सकते हैं. सो फॉर फाइंडिंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसीलिए इन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. लेट अस फर्स्ट स्टडी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन सी हाउ टू डिराइव अदर क्वांटिटीज फ्रॉम देम. तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल सी दैट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो